नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में जिसका नाम सुनते ही अधिकतर व्यक्ति इसकी भव्यता और इसकी कीमत का कल्पना करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वायसराय हाउस, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के दिल में बसा राष्ट्रपति भवन केवल एक इमारत ही नहीं है, यह गवाह है भारत वासियों द्वारा लड़े गए लड़ाई का, यह गवाह है भारत के गणतंत्र का। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अतीत से। यह बात है सन 1911 की, जब ब्रिटिश सरकार अपनी राजधानी कोलकाता को बदलकर दिल्ली को चुना। उस समय ब्रिटिश सरकार की यह ख्वाहिश थी कि क्यों न दिल्ली में एक ऐसी इमारत बनाया जाए जो मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश हो और जो सदियों तक याद रखी जाए। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सर एडविन लैंडिसियो लुटियंस को सौंपा। उन्होंने 14 जून सन 1912 को इसका नक्शा तैयार किया और इसका लोकेशन एक पहाड़ी पर रखा जो दिल्ली के केंद्र में स्थित था। इस पे 2 गांव बसे हुए थे और यह 4000 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ था, जिसमें पहला नाम रायसीना और दूसरा मालजा है। दोस्तों, इन दोनों गांव में 300 लोग निवास करते थे। सन 1911 से सन 1916 के बीच में इसका अधिग्रहण किया गया और 14 जून सन 1912 के बाद से इस पर कार्य प्रणाली शुरू की गई। परंतु यह कार्य जितना आसान था उतना था नहीं, क्योंकि सर एडविन लैंडिसियो लुटियंस ने इस प्रोजेक्ट को 4 साल का वक्त मांगा था। परंतु बीच में ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके कारण इसको तकरीबन रोकना पड़ा और प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर इंडिया गेट बनना शुरू हुआ, जिसके कारण इसकी रफ्तार को थोड़ी धीमी करनी पड़ी और फिर 17 साल बाद यानी कि सन 1929 में इसका कार्य प्रणाली समाप्त हुआ और यह भवन बनकर तैयार हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये तो रहा इस भवन का इतिहास। अब हम बात करते हैं इसकी भव्यता के बारे में। इसमें 7 करोड़ ईंटें और 3 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसको बनाने में 29,000 मजदूरों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। इसमें 18 सीढ़ियां, 74 यार्ड, 38 गैलरी, 14 एलिवेटर शामिल हैं और जिसको जोड़ने के लिए 2.5 किलोमीटर का फर्श भी शामिल है। इसमें 340 से भी ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से प्रत्येक राष्ट्रपति जो भारत के उस निवास स्थान पे जाते हैं वो महज 4 या 5 कमरे को ही अपने प्रयोग में लाते हैं, बाकी उसी तरह खाली रहता है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे बैंक, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, गोल्फ प्लेइंग इत्यादि की सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें मुख्यतः 4 मशहूर हॉल हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दरबार हॉल की। दोस्तों, दरबार हॉल एक बहुत ही ऐतिहासिक हॉल भारत के लिए माना जाता है, क्योंकि इसी में ही 15 अगस्त सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी और 26 जनवरी सन 1950 में इसमें राजेंद्र प्रसाद को भी शपथ दिलाई गई थी। अब दूसरे नंबर पे आता है अशोका हॉल। अशोका हॉल पहले अंग्रेजों के लिए एक नृत्य स्थान था, जिसमें वो लोग रंगमंच की कला का आनंद लेते थे, पर इस समय यह मीटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है बैंक्वेट हॉल। यह हॉल डाइनिंग टेबल के लिए प्रसिद्ध है। इसके डाइनिंग टेबल पर एक साथ 104 लोग खाना खा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भव्यता यह है कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके पास एक गुलाब का फूल रखा जाता है, जिससे पहचान किया जाए कि कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी। इसके बाद इसमें एक मुगल बाग भी है जिसमें कई तरह के फूल हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी कीमत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत को भी काफी जगहों पे नापा तोला जाता है। जिस समय यह मंजिल बनकर तैयार हुई थी उस समय इसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख। यह कीमत केवल उस इमारत में लगने वाले खर्च की थी, यह उसकी जमीनी कीमत नहीं थी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे विश्व का सबसे महंगा घर, तो वह आपको एंटीलिया दिखाएगा, जो कि कहीं कहीं सही नहीं है, क्योंकि वह एक पर्सनल व्यक्ति का घर दिखलाता है।
परंतु जो राष्ट्रपति भवन है वो एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं है, वो एक सरकारी निवास है, इसलिए उसको वहाँ पे पब्लिश नहीं किया जाता है। यह इटली के रोम में स्थित क्यूरनल पैलेस के बाद पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान माना जाता है। दोस्तों, इस समय राष्ट्रपति भवन में लगने वाले खर्च की कीमत 3,511 करोड़ मापी जा सकती है। इसकी पूर्ण कीमत व्हाइट हाउस से 14 गुना अधिक मापी जाती है। इसमें 750 कर्मचारी कार्य करते हैं, जिसमें से 245 कर्मचारी सचिवालय के हैं। दोस्तों, यह महल पूरे विश्व में दूसरे सबसे भव्य महलों में से और सबसे कीमती महलों में से एक माना जाता है और यहीं पे भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। यह रहा राष्ट्रपति भवन का विश्लेषण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें कि आगे हम और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। नमस्कार।